छोटे बच्चों के तो दूध के दांत हैं, इसके लिए तो क्या ही करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, बस उसका जबान ऐसे उंगली से साफ कर दिया, इट इज डन। यूजुअली ये हमारे इंडिया में DIY डेंटल केयर है। सो यस पेरेंट्स, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और बहुत कम पेरेंट्स समझते हैं कि ओरल केयर की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। बट जो बच्चे का दूध का दांत है, इसके बहुत फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दूध के दांत एक बच्चे को चेहरे पे सुंदरता या उसके फेस का आइडेंटिटी होता है। दूध का दांत बेबी का आगे जाके परमानेंट टीथ कैसा शेप में आएगा, इसका भी इम्पोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन करता है। दूध के दांत बेबी के सेल्फ एस्टीम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एज एंड व्हेन आपका बेबी ग्रो कर रहा है और सेल्फ अवेयर हो रहा है। सो यस, दूध के दांत ऐसे ही नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका केयर इंपॉर्टेंट है। हाय, मैं डॉक्टर राजेश्वरी, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ, और आज हम डेंटल हाइजीन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं बेबीज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। दूध के दांत जो हैं वो भी बेबीज के सड़ सकते हैं, और बहुत बेबीज अब के जमाने में आने लगे हैं सड़े हुए दांत लेके। इसके पीछे फैक्टर ये है कि बॉटल फीडिंग बच्चों से नहीं छूट पाती और पेरेंट्स ट्रांजिशन नहीं कर पाते, और इसके चलते बॉटल फीडिंग डेंटल डीके हो जाता है। प्राइमरी टीथ होता है, यानी कि जो हमारा दूध का दांत होता है उस पे एक सफेद परत होती है जिसको हम कहते हैं एनामल। परमानेंट टीथ में भी होती है, पर प्राइमरी टीथ का जो एनामल होता है वो बहुत पतला होता है। ये एनामल बेसिकली कवच की तरह है कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं करता और डेंटल डीके नहीं होता। पर प्राइमरी टीथ में यही एनामल धीरे धीरे सड़ने लगता है जैसे जैसे आप उसको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हो, और सॉलिड में शक्कर वाला खाना ज्यादा है और अदर हाई कैलोरी फूड ज्यादा है, तो वो फूड बच्चे के दांत में रह जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया को घर मिल जाता है और बच्चे के दांत सड़ने लगते हैं। बहुत बार पेरेंट्स बच्चे के मुंह में बॉटल लगाकर उसको सुला देते हैं। बॉटल लगाकर सोने से जो मिल्क है वो पूरे मुंह के अंदर बना रहता है और बच्चा बॉटल ही सक करते रखता है पैसिफिकेशन के लिए, और जिसके चलते वो दूध का कांटेक्ट लंबे समय तक दांत के साथ रहता है। उधर अगेन बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है सड़न पैदा करने। आजकल चलन है गमीज का, कैंडीज का, लॉलीपॉप्स का। बच्चे इसको खा लेते हैं, ये दांत में चिपक जाते हैं, इसकी ठीक से सफाई नहीं होती और फिर इसमें भी बैक्टीरिया ग्रो होता है। जो बच्चे जिनके प्राइमरी टीथ यानी दूध के दांत पे कीड़े लगने की टेंडेंसी बन जाती है ना, ऐसे बच्चों को परमानेंट टीथ आने पे भी कीड़े लगने लगते हैं। एक फैक्टर तो जेनेटिक होता है और दूसरा फैक्टर है आपका लाइफस्टाइल। 0 to 6 मंथ्स में डेंटल या ओरल केयर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो समझिए, जो छोटा बेबी है 6 महीने से नीचे, या तो वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, या तो वो कॉम्बिनेशन फीड पे है, फॉर्मूला प्लस ब्रेस्ट फीडिंग, या तो वो फॉर्मूला मिल्क पे है। जिस भी सूरतों में है, ऐसे बेबीज का ओरल केयर कुछ नहीं करना है। वो मुंह पे सफेद पैच बन जाता है, उसको फटाफट पानी में कपड़ा डुबाकर उंगली में लपेट कर साफ करना है। नहीं पेरेंट्स, ये नहीं करना है। ये जो मिल्क पैच है, ये जो जम जाता है, बेसिकली ये माँ का ही दूध है जो जम गया है। अब 6 महीने से छोटा बच्चा माँ के दूध पे रहता है, तो मिल्क पैच में भी एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडीज बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आता है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव है, तो इसको हमको क्यों खुरेदना। दूसरी चीज कि जब ये पीरियड बिटवीन 3 मंथ्स to 4 मंथ्स बच्चे का ओरल म्यूकोजा डेवलप हो रहा होता है, जिसमें बच्चा गुड बैक्टीरिया डेवलप कर रहा होता है। अब हम लगातार अगर पानी क्लॉथ में डिप करके साफ करते रहेंगे तो आपने गुड बैक्टीरिया बनने ही नहीं दिया, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आगे जाके डेंटल डीके, डेंटल केरीज और ये सब को प्रिवेंट करता है। तो प्लीज आपको 6 मंथ्स के नीचे के बेबी को ये जबान साफ करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स, मिल्क पैच को क्लीन करने की जरूरत नहीं है। ये एक अनहाइजीनिक प्रोसेस है कि आपने कपड़ा लिया, उसके मुंह में डाला, ना पानी स्टेराइल है, ना कपड़ा स्टेराइल है, और ना ही आपका फिंगर 100% स्टेराइल है। वो क्लीन हो सकता है, वो स्टेराइल नहीं है। तो ये प्रोसेस को ही अवॉइड करिए। जब तक बच्चे का सलाइवेशन नहीं आता, यानी कि जब बेबी 3-4 महीने के बाद माउथिंग चालू करता है, अपना हाथ मुंह में डालना चालू करता है, उस पीरियड में उसको सलाइवा बनना डेवलप होता है। उसके पहले तक ये मिल्क पैच तो प्रोटेक्टिव है, तो डू नॉट डू इट। जब बच्चा फीड करता है, ये मिल्क पैच अपने आप ग्रेजुअली क्लीन होते जाता है, एंड जब सलाइवा बनने लगता है, ये अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सो इसके लिए इसको क्लीनिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
और ये मैं नहीं कहती, ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहता है कि इस मिल्क पैच को क्लीन करने की जरूरत नहीं है। लीजिए आपका बेबी एक्सक्लूसिवली फॉर्मूला फेड है, उनमें क्या करना है? सो फॉर्मूला फेड बेबीज के ऊपर भी मिल्क पैच आता है और ये मिल्क पैच ज्यादा डेंस हो सकता है। इसके लिए भी आप कुछ मत करिए, बच्चे के जो सकिंग एक्शन है उससे काफी हद तक ये क्लीन हो जाता है। इनकेस ये मिल्क पैच बहुत जमा हुआ लग रहा है और बच्चे का टंग अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो आप जब भी अपने पीडियाट्रिशियन से रूटीन चेकअप या वैक्सीनेशन पे मिले, वहां पे पीडियाट्रिशियन को इसको क्लीन करने की एडवाइस देंगे, तब आप क्लीन करिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन के प्रेजेंस में इसको क्लीन करवाएं, क्योंकि वो स्टेराइल चीजों को यूज करेंगे, वहां की नर्स या डॉक्टर आपके लिए स्टेराइल इक्विपमेंट यूज करेंगे, आप घर में स्टेराइल यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला फेड बेबीज में भी इट इज नॉट रिकमेंडेड टू क्लीन द टंग। आप बार बार वो जो प्रोसेस है वो खुद ही अनहाइजेनिक है, तो उससे क्लीन करने का लॉजिक बनता ही नहीं है। एंड माउथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहां से कोई भी चीज अंदर जाके बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन कर सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट डू इट, इट इज नॉट नीडेड टू क्लीन द बेबीज टंग। पहले 6 महीने में मुंह में कुछ मत करिए, उसे ऐसे ही छोड़। 6 महीने के बाद आप बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, इसी दौरान बच्चे का पहला दांत आना भी चालू होता है। सो इस प्रोसेस में क्लीनिंग का प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। 6 महीने से 12 महीने की उम्र तक आप बेबी का 2 बार दिन में दांत या ओरल केयर करना स्टार्ट करिए, एक मॉर्निंग में, एक रात में सोने से पहले। ये बेबी भी दूध पिएगा, रात में भी पिएगा, इट्स ओके पेरेंट्स, हम पूरी तरह उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सो हम फिर भी बच्चे का 2 बार क्लीन कर सकते हैं माउथ टू प्रिवेंट बैक्टीरिया बिल्ड। बेबी का फर्स्ट टूथ 6 मंथ्स तक नहीं आया है या 6 to 12 मंथ्स के बीच में नहीं आया है तो भी घबराना नहीं है। पहला दांत 15 महीने के अंदर आना चाहिए, दैट इज द रूल। अगर 15 मंथ्स तक आपके बेबी को दांत नहीं आया है, सो इट्स ओके, डोंट वरी, 15 मंथ्स के अंदर आएगा। या तो आप फिंगर ब्रश यूज कर सकते हैं, फिंगर ब्रशेस बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप इसको गर्म पानी में अच्छे से क्लीन करके उसे रख सकते हैं एंड मॉर्निंग में, इवनिंग में आप रूटीन कर सकते हैं। इसमें आप बेबी का टंग भी क्लीन कर सकते हैं एंड उसमें सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। बेबी का ब्रश बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल का होना चाहिए और उस पे टूथपेस्ट सिर्फ नाम के बराबर होना चाहिए। टूथपेस्ट बहुत भर भर के नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बच्चा स्पिट नहीं करेगा, टूथपेस्ट निगल लेगा। 1 ईयर ऑनवर्ड्स आप अपने बेबी को प्रॉपर ब्रशिंग का टेक्निक यूज करेंगे। आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश चूज करना है जो कि अनइवन एजेस वाला होता है। इसके ऊपर आप एक मटर के दाने जितना आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। ब्रशिंग का टेक्निक कुछ ऐसा होगा कि आप आगे सर्कुलर मोशन में जाते हुए बच्चे के पीछे जाएंगे, बोथ द साइड्स के एरियाज को सर्कुलर मोशन में कवर करेंगे एंड देन आपको सर्फेसेस, अपर एंड लोअर सर्फेसेस को बैक फोर्थ करके प्रॉपर ब्रश करना है। ये टेक्निक कर कर आपको ओरल पूरा कैविटी क्लीन करना है। टंग क्लीन करने की जरूरत नहीं है। इन स्पेसिफिक बेबी को रिंस करना सिखाइए। जब बेबी 2 साल प्लस हो जाता है तो यूजुअली ऐसे बेबीज रिंस करना सीख जाते हैं, यानी कुल्ला करना सीख जाते हैं। तो आप अपने बेबी को 2 साल के बाद कुल्ला करके स्पिट करना सिखाइए। अब राइट टूथब्रश क्या होता है वो हमने बताया, और राइट टूथपेस्ट क्या होता है। राइट टूथपेस्ट बेसिकली 2 साल से नीचे के बेबी के टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, xylitol हो सकता है। एंड बेबीज जो 2 इयर्स अबव है, आप उनके अंदर लो फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब बेबी थूकना चालू कर देता है। बेबी का 1 ईयर ऑफ एज ऑनवर्ड्स आपको डेंटल विजिट स्टार्ट करना है। जब बेबी 1 साल का हो जाए उसका फर्स्ट विजिट, उसके बाद से आपके बेबी को हर 6 मंथ्स में एक डेंटल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको बच्चे का टूथब्रश हर 3 से 4 महीने में बदल देना है। टूथब्रश को आपको एयर ड्राई करना है, उसके ऊपर के ब्रिसल के एरिया को कोई कवर नहीं लगाना है। आपको बेबी का बॉटल 1.5 साल के अंदर ही छुड़ा देना है। पैसिफायर 1 साल के अंदर छूट जाना चाहिए। रात में बेबी बॉटल में मुंह डालकर नहीं सोना चाहिए। नाइट के टाइम पे स्पेशली हाई कैंडी, हाई शुगर फूड्स या जो दांत में चिपक जाए ऐसी चीजों को कंज्यूम नहीं करना है। बेबी का डेंटल केयर मतलब ओरल केयर, ब्रशिंग दिन में 2 बार सुबह और रात में करना जरूरी है। बच्चे को हर मील के बाद रिंस करना सिखाइए, मतलब हर बार जब वो खाना खाए उसको कुल्ला करना सिखाइए। और बेबी के डेंटल चेकअप्स को स्किप मत करिए। ये हमारी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डेंटल केयर, बेसिक इंपॉर्टेंट डेंटल केयर। Please parents, like and subscribe the channel. Thank you.